बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल जॉब एंड करियर। आज जिस जॉब के हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से। उन्होंने जो वैकेंसी अनाउंस की है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की एक वैकेंसी, बल्कि एक नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि तकरीबन 1 साल तक के लिए होंगी, क्योंकि उनकी मुद्दत मियाद 6 जून 2023 को ख़त्म हो जाएगी। ये एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद। अगर हम देखें तो इन्होंने कोई 8 डिफरेंट कैटेगरीज़ की पोस्ट्स अनाउंस की हैं और हर कैटेगरी के अगेंस्ट एक एक पोस्ट अनाउंस हुई है। पहली पोस्ट है नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, जिसका कि प्रोजेक्ट पे स्केल 10 है। इसके लिए एमबीबीएस या फिर इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड होगी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक हेल्थ। एज लिमिट 35 to 45 ईयर्स की है। सेकेंड पोस्ट है कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। इसका भी प्रोजेक्ट पे स्केल 10 है और अगर इसकी हम क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस देखें तो वो आपको एमबीबीएस और इक्विवेलेंट विद पोस्ट क्वालिफ़िकेशन इन माइक्रोबायोलॉजी मिलता है। यू कैन से कि माइक्रोबायोलॉजी में अगर पीएचडी की हुई है विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 10 to 15 ईयर्स इसमें नीडेड होगा हमें। एज लिमिट अगर हम देखें तो ये 45 to 55 ईयर्स है। थर्ड पोस्ट जो है इसमें वो है कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट इन एपिडेमोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। ये भी प्रोजेक्ट पे स्केल 10 है और इसके लिए भी नीडेड जो है आपको वो एमबीबीएस है या फिर पब्लिक हेल्थ और एपिडेमोलॉजी में कोई हायर क्वालिफिकेशन नीडेड है। और साथ अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है। एज लिमिट इसकी भी 45 to 55 ईयर्स है। फोर्थ जो पोस्ट हमारे पास आती है वो है कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन और रिस्क कम्युनिकेशन। ये पोस्ट भी प्रोजेक्ट पे स्केल 10 की है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन नीडेड है वो है मैथ कम्युनिकेशन। एनीवन हु इज़ अ मास्टर इन मैथ कम्युनिकेशन और जिसकी कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पब्लिक हेल्थ की है और साथ में उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस 10 to 15 ईयर्स का है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगेन वही 45 to 55 ईयर्स है। अगली पोस्ट जो है वो है कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। ये भी प्रोजेक्ट पे स्केल 10 है और इसके लिए जो हमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होगी एमबीबीएस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं कि FCPS पार्ट 2 कंप्लीशन इन मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज़ हो उसका। एक्सपीरियंस 10 to 15 ईयर्स नीडेड है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन और एज लिमिट 45 to 55 ईयर्स है। सिक्स जॉब जो कि प्रोजेक्ट पे स्केल 9 की है वो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर साइंटिस्ट की, जो कि अपना पार्ट प्ले करेगा इन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन नीडेड है वो है एमबीबीएस या फिर कोई ग्रेजुएट की क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हो FCPS की विद मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज़। एक्सपीरियंस इसमें जो कम रिक्वायर्ड है वो थोड़ा कम है। 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन नीडेड होगा और इसकी एज लिमिट हमारे पास होगी 35 से 45 साल। सेवन्थ जो पोस्ट अनाउंस की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वो है एपिडेमोलॉजिस्ट की। ये प्रोजेक्ट पे स्केल 8 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन नीडेड है वो एमबीबीएस की है या फिर एपिडेमोलॉजी और बायोस्टैटिक्स या फिर पब्लिक हेल्थ में अगर किसी ने मेजर सब्जेक्ट एपिडेमोलॉजी रखा हो तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस उनका 5 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज थोड़ी कम रिक्वायर है जो कि है 30 से 35 साल के लिए। आखिरी पोस्ट जो इन्होंने अनाउंस की वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि इसका प्रोजेक्ट पे स्केल 8 होगा।
इसकी जो क्वालिफ़िकेशन नीडेड है वो है MBBS और उसके बराबर की कोई डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन इन एपिडेमोलॉजी और बायोस्टेट्स और पब्लिक हेल्थ। जस्ट लाइक आपको मैंने जो अभी पिछली पोस्ट एपिडेमोलॉजिस्ट की बताई, उसी तरह से इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए भी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस नीडेड है और एज लिमिट भी बिल्कुल वैसे ही 30 से 35 साल के दरमियान। अच्छा जी, ये तो थी जो पोस्ट उन्होंने अनाउंस की हैं। अब बढ़ते हैं कुछ ज़रूरी बातों की तरफ जो कि तवज्जो तलब है। पहली बात तो ये कि ऐसी ही एक प्रोजेक्ट की ऑलरेडी एडवर्टीज़मेंट आई थी 24 सितंबर 2021 को, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि वो हमने कैंसिल कर दी हैं। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी उस एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट अप्लाई किया था, उनको इस एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, हमारे पास कैंडिडेट को कोई TADA अप्लाई नहीं किया जाएगा जी। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर पोस्ट के अगेंस्ट अलहदा से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं कि आप इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वे टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि वेबसाइट है nih.org, या कंप्लीट वेबसाइट अगर मैं पढ़ूँ तो है www.nih.org। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है और आपने वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये काम करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने उसको फिल करके वापस थ्रू द कुरियर भेजना होगा। ठीक हो गया। अब ये तरीका कार क्या है, या तो आप दोबारा बताती हूँ www.nih.org पे अप्लाई करेंगे, या फिर एक और लिंक भी है जो कि है njp.gov.pk। इस लिंक पे जाके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके तो नीचे बताए गए एड्रेस पर भेजेंगे। ये आप देख सकते हैं, नीचे एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा जो कि है प्रोजेक्ट डायरेक्टर AMR NIH पार्क रोड इस्लामाबाद। ठीक हो गया। इस एड्रेस पे आपने उस जो वेबसाइट आपको मैंने पहले बताई, उस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और 15 दिन के अंदर अंदर आपने इस एड्रेस पे उसको भेज देना। ये एडवर्टीज़मेंट या इश्तिहार चूँकि 31 जुलाई को अखबार में शाया हुआ था, तो उसके मुताबिक आपको चाहिए कि आप 14 अगस्त से पहले ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पोस्ट कर दें ताकि इन टाइम आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। वीडियो के इख्तिताम पे ये ना भूलिएगा कि अगर आपको इस ऐड के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल से मुतालिक अपनी राय से आगाह करने के लिए ज़रूर हमें कमेंट्स में अपने ख़यालात बताएं। अगली वैकेंसी अनाउंसमेंट तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।